यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नामे में आपके सामने पास्टर जूलिया डेविड बस से पाकिस्तान के तवज्जुद से खूबसूरत वर्ड्स के साथ खूबसूरत मैसेज के साथ जो खुदा ने आज हमें बख्शा। लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ए दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ़ ना दे, अब दरवाज़ा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछोने पर हैं, मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगरचा वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जिसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रुल कुदस क्यों ना देगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह की ब्लेसिंग, खुदावंद यीशु मसीह की बरकत। यहाँ पे हम सीखते हैं कि यहाँ पे दोस्त के साथ मोहब्बत, यानी एक दोस्त है कि जो अपने दूसरे दोस्त के घर पर जाता है और आधी रात हो रही है, वो डिस्टर्ब हो रहा है और उसके घर पर कुछ खाने को नहीं है कि, लेकिन वो अपने दूसरे पड़ोसी के घर पर जाता है और उसके दरवाजे बजाता रहता है कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खाने को दो। वो कहता है बाहर से ताला लगा हुआ है, मैंने ताला लगा दिया है, मैं अभी नहीं खोल सकता, मेरे साथ मेरे बच्चे भी सो रहे हैं, डिस्टर्ब होंगे, पूरा घर डिस्टर्ब होगा मैं जाऊंगा तो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ तो दो, मुझे कुछ तो दो। वो दरवाज़ा बजाए जा रहा है। आखिर को वो तंग आकर उठा और उसने रोटी पकड़कर अपने दोस्त को दी, और वो वाले दोस्त ने आकर अपने उसका दोस्त जो सफ़र करके आया था उसको रोटी दी। तो मेरे अजीज़ों, हम आज कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि जब ये दोस्त एक दूसरे की मदद कर सकता है, पड़ोसी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो आप सोचें कि जब हम अपने खुदा से दुआ मांगते रहेंगे, मुसलसल मांगेंगे, तो क्या हमारा आसमानी बाप ना हमें देगा? हमारा आसमानी बाप हमें ज़रूर देगा। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखे, आखिर में यीशु ने कहा, याद रखो आप दुआ मांगते हैं तो कितना फ़र्क होता है कि जो पड़ोसी मदद करने को तैयार ना था, वो कहता कि मैं बिस्तर पे लेटा हूँ, लेकिन फिर भी वो उठा और उसने अपने दोस्त की मदद की। तो आप